अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। माल्टा की समुद्री हदूद में 100 से ज़ायद तारकिन वतन लापता हो गए हैं। गैर सरकारी तंजीमों का कहना है कि माल्टा की मसल्लह अफवाज तारकिन वतन को बचाने की कोशिशों में रुकावट डाल रही है। इन तारकिन वतन के मतलब कुछ मालूम नहीं हो सका कि ये हलाक हो गए हैं या इन्हें वापस लीबिया की तरफ भेज दिया गया है। इंसानी हकूक की तंजीमों का कहना है कि माल्टा की हुकूमत फौरन इन तारकिन वतन जिनमें बच्ची और औरतें भी शामिल हैं इनके मतलब तफसीलात से आगाह करे। नार्वे सेहत के माहिरीन का कहना है कि उस वक्त तक मुल्क में कोरोना पाबंदियां खत्म नहीं हो सकती जब तक रोजाना की बुनियाद पर कोरोना केसेस की शरह 200 से नीचे नहीं आ जाती। उधर नार्वे के पुलिस हुक्काम का कहना है कि नार्वे की वजीर आजम एरोना सैलिक के खिलाफ कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी की तहकीकात अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। याद रहे कि वजीर आजम ने कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए एक पार्टी मुनक्कद की थी जिसमें बहुत से अफराद शरीक हुए थे। उधर नार्वे के एक इलाके से रिपोर्ट आ रही है कि वहां एक होटल में करंतना किए गए 30 अफराद फरार हो गए हैं। आज से यूरोपीय मुल्क डेनमार्क में कोरोना पाबंदियों में नरमी का दूसरा दौर शुरू हो गया है। आज से हेयर ड्रेसिंग सैलून, ड्राइविंग स्कूल और ब्यूटी सैलून जैसे कारोबार को दोबारा खुलने की इजाजत मिल गई है जो महीनों से बंद थे। लेकिन खिदमात का इस्तेमाल करने के लिए सार्फिन को कोरोना पासपोर्ट पेश करना लाजमी है। उधर दूसरी तरफ आज ग्रीनलैंड की पार्लियामेंट के लिए इंतखाबात मुनक्कद हो रहे हैं। डेनमार्क के जिस इलाके में ये इंतखाबात मुनक्कद हो रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस इलाके पर लगी हुई हैं। स्वीडन ईस्टर के मौके पर एसबीटी टेलीविजन पर एक मुतनाज़ा सुन्नी इमाम मस्जिद को तबसरे के लिए बुलाने पर इस चैनल पर शदीद तनकीद की जा रही है। उधर स्वीडन की हुकूमत ने आइंदा बजट में कोरोना बहरान की वजह से मजीद 7 बिलियन यूरो सेहत के महकमे में लगाने का ऐलान किया है। हालैंड में इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान बातचीत जारी है, जबकि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार मार्क रूटे स्कैंडल की वजह से शदीद दबाव में हैं। हालैंड में खराब मौसम की वजह से मुख्तलिफ जगहों से ट्रैफिक हादसात की इत्तलात मसूल हो रही हैं। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी रिपोर्ट हुई है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इसकी वजह छुट्टियां हैं। लोगों ने छुट्टियों में बहुत कम कोरोना टेस्ट करवाए। पुर्तगाल गुज़िश्ता साल यूरोपीय यूनियन में फी घंटा मजदूरी लागत में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 8% इजाफे से 16 यूरो खर्च किए गए, लेकिन अब भी ये यूरोपीय यूनियन की ओर से बहुत पीछे है। यूरोपीय यूनियन में मजदूरों पर खर्च की गई औसत 32 यूरो है। स्पेन में ये शरह 22%, जबकि बल्गारिया में 6% है। पुर्तगाल के हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज एक तारकिन वतन बस को पुर्तगाल में दाखिल होते वक्त रोका गया। इसमें 48 अफराद सवार थे। अब इनकी जांच की जा रही है, जिसमें से सिर्फ 2 अफराद को पुर्तगाल में दाखिल होने की इजाजत मिली है। पुर्तगाल के हुक्काम का कहना है कि 12 अप्रैल तक तमाम फायर फाइटर्स को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिल जाएंगी, जबकि लिस्बन के इलाके में सुनामी की इत्तला देने वाला सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है। बेल्जियम में आज से फार्मेसियों में कोरोना टेस्ट किट्स दस्तयाब होंगी, जिसके जरिए लोग खुद अपना कोरोना टेस्ट कर सकेंगे। लेकिन हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई दिनों में सप्लाई मुतासर हो सकती है। दूसरी तरफ बेल्जियम की हुकूमत ने कोरोना वायरस की जांच की सलाहियत बढ़ाने के लिए मजीद 1.2 मिलियन यूरो के फंड जारी किए हैं। कोरोना केसेस की शरह बेल्जियम में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 10% कम हुई है। ब्रसल की इलाकाई हुकूमत ने इलेक्ट्रिक कारों के लिए मजीद 500 चार्जिंग पॉइंट्स लगाने के नए मंसूबे का ऐलान किया है। यूनान के हुक्काम का कहना है कि आज बड़ी तादाद में कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। दोपहर तक मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 3500 हो गई है। दूसरी तरफ वज़ीर सेहत का कहना है कि ईस्टर की छुट्टियों के बाद मुल्क में बार और रेस्टोरेंट दोबारा खुल जाएंगे। यूनान के हुक्काम का कहना है कि लिस्बन जजीरे पर रहने वाले 115 तारकिन वतन को सियासी पनाह मिल गई है। वो जल्द जजीरे को छोड़कर यूनान के मेन इलाके में चले जाएंगे। यूनान की हुकूमत की कोशिश है कि इन जजीरों पर तारकिन वतन के हजूम को कम किया जाए। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों ने तुर्की के सदर से तजारत और तारकिन वतन के मामले पर मुज़ाकरात किए हैं। जर्मनी मुख्तलिफ रियासतों में सख्त कोरोना पाबंदियों का नफाज किया गया है, लेकिन जर्मनी की रियासत सरलैंड ने पाबंदियां नरम कर दी हैं।
तमाम कैफे, सिनेमा घर और सकाफती मराकज खोल दिए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ जर्मन चांसलर और दूसरे रहनुमाओं की जानब से सनलैंड की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तुर्की की एक अदालत ने उन 4 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई है जिनके खुदकश हमले में 12 जर्मन शहरी हलाक हो गए थे। जर्मनी के अस्पतालों में इस वक्त 4000 मरीज आईसीयू के वार्ड में दाखिल है। फरवरी के बाद पहली बार अदादोशुमार में इजाफा हुआ है। बर्लिन में रहने वाले तारकिन वतन को कोरोना वैक्सीन की खुराकें पिलाने का अमल इस माह शुरू होगा। अब तक यहां रहने वाले 1300 से ज्यादा तारकिन वतन में कोरोना की तस्दीक हुई है। यूरोपीय यूनियन की जानब से एयर फ्रांस की मदद के लिए 4 अरब यूरो के इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है ताकि कोरोना से मुतासरा इस एयरलाइन की मदद की जा सके। फ्रांस की हुकूमत ने सोमवार के रोज मुल्क में कोरोना के बायस मजीद 197 हलाकतों की इत्तला दी है, जबकि आईसीयू के वार्ड में मरीजों की तादाद बढ़ के 5433 हो गई है। फ्रांस की पुलिस ने मंगल के रोज से लॉकडाउन इकदाम को यकीनी बनाने के लिए ट्रैवल चेकिंग में मजीद इजाफा कर दिया है। इस वक्त फ्रांस में लॉकडाउन नाफज है। लोग अपने घर से 10 किलोमीटर दूर सफर नहीं कर सकते। इटली की हुकूमत ने आज से बरतानिया, ऑस्ट्रिया और इसराइल से आने वाले मुसाफिरों के लिए करंतना की मुद्दत को कम करके 5 रोज कर दिया है। इससे पहले ये ममालक 29 ममालक में शामिल थे जहां के शहरियों को इटली पहुंचने पर 2 हफ्ते करंतना में रहना लाजमी था, लेकिन याद रहे कि लोगों के लिए अब भी कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी है। इटली गुज़िश्ता रोज कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 296 अफराद हलाक हुए हैं। इटली के वज़ीर आज़म अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर लीबिया रवाना हो गए हैं। इटली में बच्चों के स्कूल खुलने जा रहे हैं। स्कूल से वाबस्ता 80% अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिल चुकी हैं। इटली के इलाके सिसिली में पुलिस ने एक ऐसे ग्रुप के अफराद को गिरफ्तार किया है जो तारकिन वतन की जाली शादियां करवा के रकूम हासिल कर रहे थे। इन लोगों ने इस काम के लिए मुख्तलिफ लड़कियां तैनात की थी। ये लोग हर तारकिन वतन से शादी के बदले 5000 यूरो की रकम वसूल कर रहे थे। इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। स्कॉटलैंड के हुक्काम का कहना है कि ईस्टर की छुट्टियों के बाद बच्चों के सेकेंडरी स्कूल मंसूबे के मुताबिक खुलेंगे। तुलबा को वापस आने पर 2 मीटर की दूरी के फासले पर अमल नहीं करना पड़ेगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म का कहना है कि बैनुल-अक़वामी सफर के लिए किसी भी आजमाइशी निज़ाम को आसान और सस्ता होना चाहिए। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में सफर करने वालों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट एक हकीकत होगा। इससे पहले इज़ीजेट एयरलाइन के बास ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि कोरोना टेस्ट के अखराजात बहुत ज्यादा हैं। शुमाली आयरलैंड में फसादात के सिलसिले में पुलिस पर हमले जारी है। गुज़िश्ता रोज भी नौजवानों की पुलिस के साथ झड़प हुई है। इस 34 साला शख्स को अदालत में पेश किया गया है जिसकी कार के हादसे में 2 हफ्ते के बच्चे की मौत वाक़या हो गई थी और ये शख्स मौके से फरार हो गया था। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अगस्त के आखिर तक 33 मिलियन लोगों यानी कि मुल्क की 70% आबादी को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिल जाएंगी। स्पेन दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत कोरोना वैक्सीनेशन का अमल बहुत सुस्त है। स्पेन एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन गुज़िश्ता रोज मुल्क में सिर्फ 85 हलाकतें रिपोर्ट हुई। स्पेन और फ्रांस की हुकूमतों का कहना है कि वो मराकश में फंसे हुए अपने शहरियों को वापस लाने के लिए खसूसी परवाजें चलाएंगी। इस वक्त सफरी पाबंदियों की वजह से 3000 स्पेनिश और 4000 फ्रांस के शहरी मराकश में फंसे हुए हैं। कोरोना बहरान के 1 साल बाद स्पेन में 4 लाख अफराद बेरोजगार हैं, जबकि 7,43,000 अफराद फरलो स्कीम पर हैं। मार्च के महीने में काम के सिलसिले में 70,000 अफराद का इंदराज हुआ है, जबकि 60,000 बेरोजगारों की तादाद में कमी वाक़या हुई है। स्पेन आने वाले गैर मुल्की सियाहों की तादाद फरवरी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 93.6% कम हुई है। स्पेन के अलहदगी पसंद कतालोनिया सूबे में हुकूमत बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबात को 50 दिन मुकम्मल हो गए हैं। अगर 26 मई तक इत्तेफाक न हुआ तो कतालोनिया में नए इंतखाबात मुनक्कद होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। कमेंट्स करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।